जय हिंद एवरीवन। यार आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं फिर से वही फॉर्म भरने जा रहा हूँ जिस फॉर्म की वजह से मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में टर्मिनेट हुआ था। यार वो अटेस्टेशन फॉर्म में एक टाइम जब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा था तो वहाँ पे मैंने वहाँ के जो भी फॉर्म भरवा रहे थे उनसे मैंने पूछा था कि सर ये फॉर्म है, इनमें उनने वो बताते जा रहे थे। तो एक बंदे ने मेरे को मिसगाइड कर दिया और बोल दिया नो कर दो, तो मैंने कर दिया था और बाद में मैं टर्मिनेट हो गया था। एक्चुअल में मेरे ऊपर एक एफआईआर का केस था जो कि 323/506 कॉमन इंटेंशन 34 का मैटर था, जो कि बहुत माइनर सी धाराएं हैं, बहुत नॉर्मल सी धाराएं हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़े थोड़ा बहुत भी हो जाता है किसी के साथ तो वो यही धाराएं लगती है जनरली उनके ऊपर। तो अगर मैं वहाँ पे मेंशन कर देता तो मेरे टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि मेरा केस खत्म हो गया था 15 दिन के अंदर। यार अब डबल से वही सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं कांस्टेबल से टर्मिनेट था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से, अभी मैं सीआरपी में सब इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे। तो आज वो अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, तो मैं सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। मैं अपने जॉब का टर्मिनेशन भी बताऊँगा, मैं अपने एफआईआर के बारे में बताऊँगा, मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर भी लगाऊंगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि इनके पास कोई रीज़न ना रहे कि मेरे को निकाल देंगे। तो ये अगर जब भी आप अटेस्टेशन फॉर्म भरो तो आप भी ये गलती मत कर देना। बाकी मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म में सारी चीज़ डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये अटेस्टेशन फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, और ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके अंदर ही सारे ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके पेज नंबर 5 में ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें पहला कॉलम नंबर 12(1) में दिया हुआ है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आपको पुलिस ने गिरफ्तार करा हुआ है। तो भाई मुझे कभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा था। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शन है, क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया। तो हाँ भाई, मेरे ऊपर केस हुआ था। तो उसमें जब भी कोई केस होता है तो उसका मुकदमा चलता है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटेड। तो इसमें मैंने को यस करना था, तो मैंने यस करा हुआ है यहाँ पे, और मैंने लिख दिया कि यस एफआईआर नंबर 103/2020 अंडर सेक्शन 294 323/506 और कैंसिल हो गया था बेस्ड ऑन एक्विटल एंड कॉम्प्रोमाइज पे। तो ये खत्म हो गया, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ हैव यू एवर बीन कैप्ट अंडर डिटेंशन। तो मैं कभी, इसका मतलब ये कि आपको पुलिस ने कभी हिरासत में लिया, तो मेरे को कभी पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया, तो इसलिए मैंने इसमें नो कर दिया। इसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें है, क्या आपका कभी मुझ लगा हुआ है, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका जब भी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो आप पुलिस वाले के सामने गए थे, तो हाँ भाई हमको बुलाया था, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो ये इसमें यस करना था मुझे, तो मैंने यस करा हुआ है। उसके बाद ये ऑप्शन है, तो इसके बाद इसमें ई नंबर में पूछता है हैव यू एवर बीन फाइन वाया कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखिए यार, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन वाया कोर्ट ऑफ लॉ। क्या आप पर किसी विधि न्यायालय ने कभी जुर्माना किया है। तो इसमें मेरे को नो करना था, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरा दोस्त जो 500 रुपये के चालान के चक्कर में टर्मिनेट हुआ, उसने कोर्ट में जाके 500 रुपये का चालान भरा था। उसने खंबे के ऊपर पोस्टर लगाया था, तो नगर निगम ने उसका 500 रुपये का चालान काट दिया था। तो उसने कोर्ट में जाके चालान भरा, लेकिन इसने यहाँ पे मेंशन नहीं करा था, तो उसके कारण वो टर्मिनेट हो रखा है अभी दिल्ली पुलिस से। और अभी दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, जबकि वो केट से केस जीत गया था। इसके अलावा आप एफ नंबर में देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस। तो इसमें भाई मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्या आपको किसी अपराध के लिए विधि न्यायालय ने कभी सजा दी। नहीं, सजा नहीं दी, हमारा केस खत्म हो गया था, एक्विटल हो गए थे हम, तो इसमें नो है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जी नंबर में कि हैव यू एवर बीन डेवर्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैंने इसमें नो कर दिया सिंपली। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एच नंबर में हैव यू एवर बीन डेवर्ड डिस्क्वालीफाई बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एनी एग्जामिनेशन। तो इसमें ये भी मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो मैंने इसमें नो कर दिया है। उसके बाद आई नंबर में लिखा हुआ है इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ वेरिफिकेशन रोल। क्या यह सत्यापन चिट्ठा भरते समय आपके खिलाफ किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लंबित पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी कॉलम है, क्योंकि जिसके ऊपर केस हुआ है और उसका मैटर पेंडिंग है, तो उसको यहाँ पे भरना होता है। अगर वो मैटर को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करता, वो नहीं भरता है, और बाद में डिपार्टमेंट को पता चलता है, तो भाई वो टर्मिनेट तो होगा ही होगा, साथ में उसके पास कोई रीज़न रहता नहीं है कि उसके केस से उसकी वापसी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे ऊपर कोई न्यायालय में अभी मुकदमा है नहीं, इसलिए मैंने इसको नो कर। दोस्तों, सत्येंद्र सिंह यादव के ऊपर भी यही केस था, और उसके ऊपर 302 जैसी बड़ी धाराएं लगी हुई थी, मर्डर की बड़ी धाराएं लगी हुई थी, और उसका मैटर पेंडिंग था, लेकिन उसने बताया नहीं था, और उसका मैटर 8 साल बाद सॉल्व हुआ, जब वो उसकी जॉब लगी थी, जब उसका मैटर पेंडिंग था।
तो उसको डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया था और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी धाराएं लगी थी, उसका मैटर पेंडिंग था जब उसकी जॉब लगी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट दिया था। लेकिन विक्रम रोहाल का जजमेंट भी पेंडिंग था, लेकिन उसको बाद में हाई कोर्ट ने जॉब दे दी। वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना हुआ था, तो उसको बाद में जॉब मिल गई क्योंकि उसका मैटर पेंडिंग था। लेकिन उसका मैटर था दहेज का। दहेज एक बहुत मामूली चीज है, आज के टाइम पे कोई भी किसी के खिलाफ लगा देता है। एक जस्ट इमेजिन दैट यार, एक भाभी अपने देवर के ऊपर दहेज का केस कैसे लगा सकती है? तो वही वाली बात है। तो उसका मैटर पेंडिंग था, लेकिन उसको जॉब मिल गई है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। उसके अलावा इसमें फिर एक आता है के नंबर का, क्या आप कभी कार्य मुक्त निष्कासित किसी सरकारी प्रशिक्षण संस्था से वापस किए गए हैं? तो हाँ भाई, मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने टर्मिनेट करा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यस टर्मिनेटेड फ्रॉम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बट हाई कोर्ट कैंसिल टर्मिनेशन। सो हाई कोर्ट ने टर्मिनेशन कैंसिल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। और उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे एक जॉब के बारे में पूछते हैं, क्या आप कभी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय थे? तो मैंने यहाँ पे यस करा हुआ है। और इसके अलावा एक और पूछा हुआ है, हैव यू एवर बीन सर्व्ड इन एनी गवर्नमेंट सर्विस? इफ सो स्टेट द रीजन फॉर द डिस्चार्ज एंड द कंफर्म दैट यू वर नेवर डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। तो लेकिन मैं डिसमिस नहीं हुआ हूँ, मैं टर्मिनेट हुआ हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर डबल से मेंशन करा मेरे टर्मिनेशन के बारे में, और मैंने मेंशन करा कि हाईकोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पिछली बार 2 बंदे टर्मिनेट इसलिए हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी जॉब के बारे में बताया नहीं था। वो यूपी पुलिस और जेल पैरी से छोड़ के आए थे, उन्होंने जॉब का मेंशन नहीं करा था, डिपार्टमेंट ने उनको टर्मिनेट कर दिया था। तो भाई ये चीज़ें होती हैं। एक लड़के को कोविड के चालान पर टर्मिनेट कर दिया था, तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। इसलिए आपको सारी जानकारी सच सच देनी है और आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। आपने जो हुआ है आपके साथ में। कई सारे डिपार्टमेंट कॉपी कराते हैं, कुछ फॉर्म भराते हैं। तो मैं से 2 फॉर्म भरवाए हैं पुलिस रिविजन के लिए, मैंने दोनों भर दिए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी यहाँ पे। मैंने कुछ भी मटेरियल फैक्ट यहाँ पे सप्रेस नहीं करा हुआ है, इवन दो मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे। तो अब ऐसा कोई रीजन होता नहीं है गवर्नमेंट मुझे निकाले या कुछ हो, लेकिन अब देखते हैं बाद में। अब वैसे मैं अपनी ज्वाइनिंग पे आ चुका हूँ, अभी हम लोग की ट्रेनिंग चालू होने वाली है, अभी ग्रुप सेंटर में हम लोग। और अब ये होगा क्या, अब नेक्स्ट, अब इसमें से एक फॉर्म जाएगा आपके एसपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस से आपके थाने में जाएगा, उसमें एड्रेस लिखा रहता है आपके थाने से। फिर इसमें 2 लोगों का नाम भी लिखवाया हुआ है, जो कि आपको उनके नाम देने हैं, अपने गांव, अपने पड़ोसी के, अपने शहर में जो भी जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, ताकि वो कुछ गलत ना बता दें वहाँ पे। और तो उनके नाम देने हैं। तो मैंने अपने जो भी गांव में जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मैंने उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो पुलिस उनसे इंक्वायरी करेगी और वहाँ पे मैंने अपना कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी दे दी हुई है। मैंने पुलिस स्टेशन में भी अपनी सर्टिफाइड कॉपी दे रखी हुई है, यहाँ पे भी मैं अपनी कॉपी लगा दूंगा। तो अब शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मैटर खत्म हो चुका है, मेरा मैटर बहुत माइनर था और सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। सो थैंक गॉड। अब देखते हैं कुछ ऐसा ना हो हम डबल से टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है और ये मेरी प्रेफरेंस भी थी। सीआरपी में मैं काम भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है। एनएसजी जा सकते हो आप यहाँ से। इसके अलावा आप डेपुटेशन पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। इसके अलावा कमांडो कोबरा भी कर सकते हो। और फिर यार ये मेरे घर के पास भी है, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा से फौज ज्वाइन करना चाहता था और सीआरपीएफ में मेरे को उसकी झलक दिखती है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस भी थी। और मैं अब देखता हूँ बस डिपार्टमेंट मेरे को टर्मिनेट ना करें, और वैसे तो नहीं करेगा, मैंने सब कुछ सच बता दिया है। बाकी आप ये गलती मत करना, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। क्योंकि अब सोचो यार, कोई कोविड के चालान पर टर्मिनेट हो सकता है, तो आप क्या ही उम्मीद रख रहे हो? कोई 500 रुपये के चालान में टर्मिनेट हो सकता है, तो फिर आप क्या ही उम्मीद रख रहे हो? सो दोस्तों, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो ये गलती ना करें और वो कभी अपने जीवन में टर्मिनेट ना हो। क्योंकि यार टर्मिनेट के बाद अब देखो, मैं केट में लड़ा, मैं हाई कोर्ट में लड़ा, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ एक जॉब के लिए। अब सोचो यार, एक बंदा मतलब बड़ी मुश्किल से जॉब लेता है और कांस्टेबल जैसी जॉब के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, तो कितनी मतलब क्या दुर्दशा है भाई उस एस्पिरेंट की, कि बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब लगी हुई थी कांस्टेबल में, और ऊपर से अब वो सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है। अब डिपार्टमेंट को भी क्या जरूरत थी यार सुप्रीम कोर्ट जाने की? जब वो हाई कोर्ट से केस जीत गया तो ज्वाइनिंग दे देना था। अब इतना बड़ा भी मैंने कोई पाप तो कर नहीं दिया था, इतना बड़ा भी कोई मैंने अपराध नहीं कर दिया था यार। एक गलती हो गई मेरे से, छोटी सी गलती हो गई, आपने उसमें सजा के नाम पे मुझे टर्मिनेट तो कर दिया भाई, वो कम था क्या? जो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मैं केस जीता, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यार दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में ये गलती मत करना। अगर आप कभी टर्मिनेट हुए तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आप ये गलती मत करना। आई एम अगेन टेलिंग यू। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, गवर्नमेंट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो अपनी लाइफ में ये गलती ना करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।